खड़े होना है कि बैठे ही हमारे उसमें हमारे नागेंद्र मिश्रा साहब बैठे हैं, सोहन वीर जी बैठे हैं और हमारे डीसी साहब जो है वो मौजूद हैं। उनके सम्मान में आज ये NLM परिवार की सौजन्य से विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। तो आज हम सबसे पहले माल्यार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अफजलगढ़ का NLM स्टाफ बहुत दूर से पधारा है सीधी हमारे डीसी साहब का स्वागत करने के लिए। मैं अफजलगढ़ से हमारे वीडियो एसपी साहब जो है आए हैं। हमारी DSP साहिबा पधार चुकी हैं, उनका स्वागत है पधारने का। कार्यकाल के बारे में प्रकाश करना चाहता हूँ। हमारे डीसी साहब जो है इस जनपद में 12/6/2018 को यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था। डीसी साहब की कुशलता का मैं परिचय दे रहा हूँ आपको। डीसी साहब ये ऑफिस में मात्र मैं समझता हूँ 2 या 3 लोग थे और साहब ने बड़े संघर्ष किया। उनके बाद वो 2019 में ये सारा नया स्टाफ आया था। उस टाइम पहले 5 ब्लॉक थे इंसेंटिव, फिर बाद में 11 के 11 ब्लॉक आपके मार्गदर्शन में या कार्यकाल में हुए और आपने इनको नए स्टाफ को कुशल मार्गदर्शन किया। ये आपके कुशल मार्गदर्शन और कठिन प्रयास की हो रही कि आपने जनपद को बुलंद स्थान पे पहुंचाया। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के सभी मदों में जनपद को मिशन मुख्यालय एवं भारत सरकार स्तर पर जनपद बिजनौर को प्रदेश में टॉप 5 जनपदों में हमेशा स्थान पर मिला है। डीसी साहब के अथक प्रयासों से और हमारे BMM के अथक प्रयासों से उनके जेंडर अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप 2000 साल में
उनको डिप्टी सीएम द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र और प्रशिक्षण भेंट किया गया है। इसी उपलक्ष्य में हमारे डीएम साहब ने भी डीसी साहब को सम्मानित किया है, उपलब्धि के लिए बधाई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पत्रिका में जनपद को स्थान मिला है, इसके लिए हमारे डीसी साहब बधाई के पात्र हैं। NLHL योजना के अंतर्गत भारत की महत्वाकांक्षी THR योजना को सफल संचालन हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर हमारे डीसी साहब ने जनपद के 6 विकास खंडों में THR यूनिट लगाई गई, जिसके लिए वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। अब मैं वक्ताओं को लिए मैं सबसे पहले ADO SB सतेंद्र जी को बुला रहा हूँ। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब हमारे सामने अभी मैं मंच से भी चाहूंगा और जो सामने हमारे साथी बैठे हैं कि बात करने का मुझे कभी मैं जब श्रोता में थोड़ा अच्छा हो और वो जब मुझे ध्यान से सुने कि हमारे अकाउंटेंट साहब ने अभी सबके सर पर एक पगड़ी बंधाई, तो मैं इन शब्दों के साथ सबका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम का संचालन को प्रारंभ करता हूं कि विरासत में मिला था जो वही दस्तार बाकी है, विरासत में मिला था जो वही दस्तार बाकी है, और कभी कभी कुछ आ ही नहीं। सॉरी मैं बोल रहा हूं सर एक मिनट कि मैं अपने दूसरे शब्दों में कहता हूं कि डीसी साहब ऐसे साहसी पुरुष रहे, ऐसे धैर्यशील पुरुष रहे और ऐसे मतलब अधिकारी रहे। इनके लिए मैं आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, पर मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे, पर मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे। और बात जहर की नहीं थी, बात जहर की नहीं थी, वो तो मैं पी गया और लोगों को कष्ट तब हुआ जब मैं जी गया। इसी कड़ी में मैं आदरणीय हमारे शरीफ साहब हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में आदरणीय डीसी साहब के रूप में अपने शब्द। उसमें मुझे नहीं लगता कि इनके साथ किसी की कभी कोई रंजिश हो सकती है, कोई इनसे लड़ भी सकता है, क्योंकि जो ईगो की बात होती है, अहम की बात होती है, वो सब में है ही नहीं। आप कभी भी देखेंगे अगर फील्डिंग की बात की जाए तो सब बाउंड्री के बाहर खड़े, इनकी वजह से किसी से कोई मनमुटाव नहीं हो सकता, दूसरा चाहे तो कर दे। तो इस स्वभाव के दम में हमारे साथ, और जहां जाएंगे वहां भी अच्छा काम करेंगे। मैं यही कहूंगा कि जहां भी जाएंगे वही रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो सर जहां जाएंगे वहां उसको अपनी रोशनी से उसको प्रकाशमान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर के बारे में बताया कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति और आइसोलेशन में भी रहकर अपनी गतिविधियों को मतलब शांत स्वभाव से अपने कर्म को करते रहते हैं। इनके शांत स्वभाव के लिए क्या कहूँ कि बना हुआ था कहीं पर आपदान कागज पर, बना हुआ था कहीं पर आपदान कागज पर, और थी इतनी प्यास कि रख दी जवान कागज पर, और तुम्हारे खत में नजर आई मुझे इतनी खामोशी कि मुझे रखने पड़े अपने कान कागज पर। तुम्हारे खत में नजर आई मुझे इतनी खामोशी कि मुझे रखने पड़े अपने कान कागज पर। अब इसी क्रम में मैं आदरणीय DSDO महोदय से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में वो डीसी साहब के विषय में अपना वक्तव्य रखें। बात ये तो निश्चित है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी केंद्र पर 1-2 साल या कभी कभी 5-6 साल बिताने के बाद अगले सेंटर पे जाना ही होता है। स्थानांतरण सरकारी सेवा का एक नियम है, उसी के तहत सर भी आज यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से अच्छे ही पद पे जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। लेकिन जब मैंने इस जनपद में ज्वाइन किया मुझे लगभग आज 1 साल हो गया है, तो सबसे पहले मेरी सर से मुलाकात हुई। सर मेरे ही रूम में मुझसे मिलने के लिए आए, तो इतना सहज और सौम्य और इतना बिल्कुल शांत चित्त और स्वभाव देखकर मुझे ऐसा लगा कि अनावरण में भी कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है।
क्योंकि एनआरएलएम में जिस तरह की कार्य प्रणाली है और वहाँ महिलाओं के साथ काम करना या समूह का गठन करना, अलग अलग तरह के सब सदस्य सब माहौल वहाँ मिलता है। तो सर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई और तब मैं देखकर मुझे लगा, कई बार मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ा। जब मैं सर के चेहरे को देखती थी, एकदम बिल्कुल चाहे कितना भी कष्ट रहा हो, कितना भी कुछ परेशानी नहीं, शांत स्वभाव एकदम बिल्कुल। कुल मिला के शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि सबके सामने, किसी के सामने जब भी विपत्ति आती है और जिस तरह से सर ने उनको सहन किया, उन शब्दों में तो उनको बस नीलकंठ ही कहा जा सकता है। से ही किरदार का पता लगता है, किसी से आपके प्रति आपके प्रेम का पता लगता है, इनकी कार्य प्रणाली का पता लगता है। नहीं तो बहुत से अधिकारी होते हैं, रिटायर होते हैं, कोई चाय पिलाने को नहीं पूछता, चाय भी नहीं पिलाता, और यहाँ तो केवल स्थानांतरण हो रहा है, दूसरे जिले में जा रहे हैं। रिटायरमेंट पे भी लोग पार्टी देना बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक नहीं रहता कोई। एक घेर घार के पार्टी होती है, रिटायर हो गए भाई, चलो साहब रिटायर होने, इनकी एक पार्टी कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों का प्रेम बता रहा है कि आप अफसर जैसे इस मौसम में आए हैं, सबके पास कारें नहीं होंगी, बहुत सारे बाइक से आए होंगे, बसों से आए होंगे, लेकिन आपका प्रेम जो है ये दर्शाता है कि ये डीसी साहब से वास्तव में आपको एक मोह है, एक लगाव है, उसके कारण आप यहाँ आए हैं। हमारी तो डीसी साहब क्या मैं कहूँगी कोई ऑफिशियल बातचीत किया, हमारा ऑफिस तो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है डीसी साहब के साथ। बड़े भाई की तरह हमेशा से इनका मार्गदर्शन रहा है, कभी किसी तरह का इन्होंने हम लोगों से कभी कष्ट नहीं आई। बहुत सारे हम लोगों के ऐसे काम है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है, जो बहुत बार लगता है कि तनख्वाह में बदल जाएंगे, लेकिन इनके कुशल मार्गदर्शन और बहुत अच्छे व्यवहार के कारण आप लोगों ने उसको नहीं है। और हम लोगों को कुछ चिकन चाहिए नहीं खिलाते नहीं बुला करके, तो प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी देर इन पंखों में रखिए, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। मैं आदरणीय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में वो भी अपनी बात रखें। कुछ कहना ही था, जो जो सोचा वो इन लोगों ने कह दिया पहले। तो कहना तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या कहें, बस इनका साथ रहे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अब मैं आदरणीय डीएम साहब श्री गोविंद जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में वो भी अपनी बात रखें। थैंक यू एडीओ साहब, सम्मानीय मंच एवं मंचासीन अधिकारीगण और हमारे साथी वीडियो साहब और वीडियो साहब सभी का मेरी तरह आप भी नहीं चाहते, लेकिन अभी हमारे साथियों ने कहा कि राज्य शासकीय सेवा में एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा चलता रहता है, तो उसका पालन करते हुए ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। इस मौसम में आप लोग अपने दूर दराज से आए। सर के साथ मेरा इस सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में 4 साल गुजरा, तो शायद मुझे पिता तो आशीर्वाद मिला, मेरी टीम को मिला, और उसी के सापेक्ष आज जनपद बिजनौर पूरे भारतवर्ष में, जैसा हमारे अकाउंटेंट साहब ने बताया कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर भी रहा और उत्तर प्रदेश स्टेट में तो रहा ही। इसका मुख्य कारण ये भी रहा, आप लोग सब साथी जानते भी होंगे कि सर ने कभी भी एक शासकीय सेवक की तरह ना होकर एक सामाजिक सेवक की तरह गरीब दीदियों के साथ और एक एनआरएलएम एक छोटा सा एक प्रोग्राम जो सोशल सेक्टर का है, लेकिन अगर भारत और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट सेक्टर का एक प्रोग्राम है। से परिवारों की तरफ से शुभकामना देते हैं कि आप इसी पथ पर इसी तरह बिजनौर की तरह ही आप संबंध को भी अच्छे तरह से संभालेंगे, और ये भी आशा करते हैं कि शायद आप बिजनौर को भी अपना आशीष वचन के साथ आगे बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह हमें कौन चाहेगा। आपके साथ तो ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके साथ तो ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके जाने के बाद ये मौसम हमें बहुत सताएगा, बहुत सताएगा।
और चाहे कोई डीएमएम हो, सभी के साथ बड़े मधुर संबंध रहे हैं। और साहब ने इतना काम कर दिया बिजनौर में कि मतलब अपने जो ज्ञान के जो पुष्प है उनसे बिजनौर को इतना महका दिया है कि यहाँ की जो महिला हैं, जो गरीब महिला है बेचारी, वो काफी बरसों तक याद रखेगी साहब को। और साहब के लिए मेरे पास इतने ज्यादा शौक नहीं है कहने के लिए कि लगता है कि जैसे आज यदि साहब जा रहे हैं तो जैसे आसमान भी रो रहा है, ऐसा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और काम करते गए और ईश्वर ने पिछले 4 सालों में इनकी काम की ही वजह से हमारे जो अधिकारी और हमारे जो सरकार द्वारा इनको इतनी बार कई प्रशस्ति पत्रों से नवाजा गया। और इवन जाते हुए मैं आपको सब बता दूं कि परसों ही पता चला है कि आपके नाम पर एक सर्टिफिकेट जनपद बिजनौर को और आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर सर के साथ अपने हम लोग रिलेशंस की बात करें तो हमेशा पिता की तरह सर ने हमको, हम सभी को मार्गदर्शन दिया है। हम कभी किसी चीज में परेशान होते थे तब भी हमको बताया कि इस चीज में ऐसे आप काम करो या ऐसे अपना कार्य करते रहो, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी कल परसों बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी परेशान होना तो फोन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं अवेलेबल हूँ। तो ऐसे अधिकारी का हमने काम किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सर जिस तरीके से यहाँ पर हमको मार्गदर्शन करते हुए और जनपद बिजनौर को आगे लेके गए हैं, उसी प्रकार से जनपद अमरोहा में भी, अमरोहा को भी, सॉरी संभल को भी टॉप पर लेके जाएंगे। ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। इस सभागार में मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित व्यक्ति जो फील्ड में एकदम से निचले पायदान पर विपरीत परिस्थितियों में पसीना बहाकर काम करते रहे हैं और इस जनपद को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले मेरे सभी साथी डीएमएम साहिबान, मेरे सभी ऑपरेटर साहिबान, जो एनआरएलएम से जुड़ी हुई हर फील्ड की एक एक करके नाम बताऊं क्या? रेडियो साहब, किरतपुर साहब, हमारे जावेद जी, गुलनाथ जी, हमारे सभी डीएमएम मिस्टर गोविंद जी, मिस्टर विपिन जी, अपने योगेंद्र जी, शिवकरण चले गए क्या? हमारे डीएमएम आरती जी। देखिए बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा था कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन ये सब चीजें अपने आप प्रकट कहाँ से हो गई मुझे नहीं जानकारी है। हो सकता है इस प्रकटीकरण के जो कार्य है आपके द्वारा किया गया हो। मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर जो गुण रहे होंगे वे आप लोगों ने उकेड़ दिए, उनको जो है ऐसा वो दे दिया कि वो कम से कम जो है किसी के काम आ गए। मैं अपने आप को इतना वो नहीं मानता कि मेरे अंदर कुछ था। मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैंने कोशिश की कि निचले स्तर पर गरीबी की क्या रूपरेखा है, क्या उसका जो है वो स्ट्रक्चर है कि हम उसको किस तरह से जो है चारों तरफ से बांध करके उस बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं। जहाँ तक आप कहते कि भाई लीडरशिप की बात है, मैं तो लीडरशिप आप लोगों को मानता हूँ कि आप मेरे लिए लीडरशिप का काम किए। बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता था कि इस टीम को कैसे आगे बढ़ाना है। मेरा तो एक कोऑर्डिनेशन का काम था कि जैसे हमारा जिला प्रशासन है उसके सामने हम अपनी स्कीम को कैसे रखते हैं, उनको कैसे बताते हैं, कन्वर्जेंस कराना था हमें। डिफरेंट विभाग जैसे बाल विकास है, जैसे पशुपालन विभाग है, समाज कल्याण है, इन सभी विभागों से स्वास्थ्य विभाग है, हमें जो है अपनी योजना को जोड़ करके आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ाना था। और उसको जो है जब तक कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा किसी अधिकारी का तो उसकी बात को समझेंगे नहीं। पहले मैंने आप लोगों से आपकी स्कीम के बारे में जानकारी ली, फिर उस स्कीम को डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, आपके जो है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी साहब को, सीएमओ साहब को, इनके सामने रखा। उन्होंने जो है इसको कि भाई इसमें ये कमी हो सकती है, इसमें ये कमी हो सकती है। और सौम्यता जो है हमने जो हमारी जो महिला हमारी पदाधिकारी हैं, हमारी महिला टीम है, उसके द्वारा जो हमें गाइडेंस मिला, जैसे कि रवि राठी से भी हम लोग बहुत मिलते रहते, तो ये भी गाइड करती रहती कि नहीं साहब ऐसे आप इसको ऐसे करिए, महिलाओं को ऐसे जो है गाइड करिए। दूसरी बात जो है, मैं ये जो हमारी ट्रेनिंग होती थी, मैंने कभी ट्रेनिंग जो है छोड़ी नहीं, भले मुझे एक दिन जाना पड़े, महिलाओं की ट्रेनिंग में मैं अवश्य पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा नर्सरी है
जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है NRLM की एक नर्सरी का काम करता है। अगर हमने उस नर्सरी को अच्छी तरह तैयार कर लिया तो वे क्या होगी कि मैं आगामी जो फील्ड में जाएगी तो वे हमारी महिलाओं को गाइड करेंगी। जब वो महिलाओं को गाइड करेंगी तो वो NRLM की जो हमारी भावना है, जो हमारी सोच है, गरीबी उन्मूलन करना है, किस तरह से हम लोग को करना है, तो ये हम लोगों को जो है उनसे सीख मिलती थी। जैसे कि हम लोग का जो रिलेशन सबसे ज़्यादा रहता है बैंकर से हम लोग को खाता खुलवाना रहता है, उसके बाद जो है CCI करवानी रहती है। बैंकर्स का कभी सहयोग जो है किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में रहा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि हर PLDC में जा करके सारे बैंकर्स के साथ में जो भी NRLM की समस्याएं हैं उनको 1 by 1 जो है उनके साथ में डिस्कस किया। साथ ही जो है कोशिश ये की कि जो हमारी जो बैंक सखियां हैं उनको साथ में बिठाना। कभी बैंकर ये पसंद नहीं करता कि हमारी बैंक सखी और बैंक मैनेजर की एक साथ बैठक हो। आप ये आगे महसूस करिएगा कि कभी वो ये महसूस नहीं चाहता कि सारे के सारे हमारे जो है एक कैंपस में बैठक। वो फाइल भरती थी तो उसको एंटरटेन नहीं करते थे, छोटे मोटे ऑब्जेक्शन पे उसको रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन हमने दबाव उस तरह से नहीं बनाया कि नहीं हम किसी को गाली दे रहे हो, हम किसी का अपमान कर रहे हो। हमने कोशिश की कि भाई आप पहले हमारी स्कीम को समझो। हमारी स्कीम ये है कि हम ग्रुप गठन करते हैं, खाता खोलते हैं और आपको जो CCL का काम कराते हैं, छोटी सी स्कीम है। अगर आप इसको फंडिंग करते हो, इसको लोनिंग करते हो तो इसकी गारंटी हम लोग जो है NRLM की तरफ से देते हैं। उस चीज़ का असर हमारे LDM साहब पे, हमारे सब बैंकर्स पे पड़ा। आज हम लोग जो है ऐसी स्थिति में हैं कि अगर हम जो आज 1000 फाइल में भर दें तो हमारी नेक्स्ट डे जो 1000 फाइलों पे जो है CCL होगा और आपको जो है एक अच्छा वो मिलेगा। भाई देखो हर आदमी हर समय संघर्ष नहीं कर सकता, उसकी पारिवारिक दिक्कतें भी हैं, उसकी जो है व्यक्तिगत दिक्कतें भी हैं। कहीं मैं अगर आपके किसी काम आ सका या आपको कहीं वो कर सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर आगे भी किसी हमारे सभी BMM साहिबान, DMM साहिबान, हमारे ऑपरेटर्स जो है NRLM में कोई परेशानी आती है या कोई व्यक्तिगत आपको कठिनाई आती है तो मेरा फ़ोन वही नंबर रहेगा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी समय बता सकते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। आप किसी कठिनाई में हो, किसी संकट में हो, मैं DC NRLM ना समझ के आप अपना भाई समझ के अपने मुझे जो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आप लोगों ने मेरे विषय में कहा है, मैं उन शब्दों का किस भाव से आपको जो है वो यानी उसका धन्यवाद कैसे ज्ञापित करूं, ये खूबी मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने कैसे महसूस की, मैं इसके लिए आप लोगों का कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे उतना स्नेह दिया, अपने भाई की तरह, अपने फादर की तरह से समझा। मैंने भी कोशिश की कि आपको कहीं कोई कठिनाई ना आए। और कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। लेकिन चूँकि समय का आप लोगों को भी अभाव है, बहुत देर से आप भूखे प्यासे दूर दराज से आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भोजन ग्रहण करते जाएं। और अगर मेरे से कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, किसी को यानी मेरी इच्छा तो नहीं थी किसी को कुछ कहने की, लेकिन आप अगर महसूस कर रहे हो कि साहब ने मुझे उस दिन डांट दिया था और मेरे मन में ये है, तो उसको यहीं छोड़ के जाइएगा। जो है अपने मन में अच्छा भाव रखिएगा। मेरे मन में आपके प्रति सदा आदर और सम्मान का भाव रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।